मोक्ष पाने का रास्ता कैसा होगा? कैसा होगा? बहुत सारे लोगों ने ना अलग अलग काम किए हैं। ये सब फोटो असली है। कुछ लोगों ने सालों तक ध्यान किया है ताकि वो मोक्ष को पालें। ये कुंभ के मेले में एक व्यक्ति ने 38 साल तक अपने हाथ को ऐसा रखा है। कभी आप YouTube पे देख लेना, उसका एक हाथ एकदम यूं पतला हो गया है और एक हाथ बराबर उसके हाथ जैसा है। 38 साल। किस लिए? ताकि वो ईश्वर को पाले। कुछ लोगों ने अपने वस्त्रों को त्याग दिया है। ये खाली ऐसे बैठते नहीं है, रास्ते पे भी घूमते हैं। उन्होंने अपने शरीर से सारे वस्त्रों को निकाल दिया है। बोला हमारे लिए इज्जत मान सम्मान कुछ नहीं, हमारे लिए सबसे ज्यादा ईश्वर है। कुछ लोगों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, अपने आप को मारा है, अपने आप को छेदा है, अपने आप शरीर से अपने लहू को बहाया है। और ये सब लोग इसी भावनाओं के साथ कर रहे हैं कि हम ईश्वर के साथ जुड़ जाए। और सवाल ये है, क्या इतना कठिन है? इतना? क्योंकि हम सब है ना यही चीजें देखते रह रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। फलाने ने ऐसा किया है, वो उसने वैसा किया है, उसने शादी नहीं की है, उसने बच्चे नहीं किए हैं, वो सबको छोड़कर कहीं पहाड़ों पे जाके बस गया है, वो जंगलों में जाके बस गया है, वो एकदम नौकरी वोकरी छोड़ के संत बन गया है। तो हम ऐसा सोचते कि यार ईश्वर को पाने के लिए इतना रास्ता कठिन है, इतना मुश्किल। और क्योंकि जब हम ये सब सुनते हैं ना, इसीलिए हमारी समझ में ऐसा आ जाता है कि कुछ ना कुछ जो कठिन है वो करना तो पड़ेगा यार, नहीं तो ईश्वर कैसे मिलेगा? ऐसे कैसे मिलेगा? अभी समझो मेरा बच्चा मेरे से रूठ जाए या मेरा बच्चा मेरे से दूर चला जाए। अब मेरे बच्चे को मेरे पास वापस आना है। सुन रहे सभी लोग? मेरे बच्चों को मेरे पास, आप क्या सोचते हो मैं उसको क्या बोलूंगा? बेटा ऐसे नहीं, रिश्ता जोड़ना है, पहले तू 10 साल यूं खड़ा रहे एक टांग पे, तो मैं तेरे साथ रिश्ता जोड़ूंगा। आपको लगता है ऐसा करने से मैं जोड़ूंगा? नहीं। अच्छा, आके वो मेरे को बोलता है पप्पा, ए पप्पा इधर 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 ध्यान दो। 3 વર્ષ થઈ ગયા છે और 3 साल मैंने हर सुबह 100 बार आपका नाम लिया है, झप्पा है। यानी एक साल में 36,500। हिसाब लगाओ, आपको तो आता नहीं होगा, लाखों बार आपका नाम जपा है। चल पप्पा इधर इधर देख, रिश्ता जोड़। आपको लगता है मैं रिश्ता जोड़ूंगा? अरे 1 लाख बार मेरा नाम जपा है। फिर आके उसके 2 दोस्त आए, अंकल इसने ना 3 साल से पापड़ नहीं खाया है, सिंधी है, इसको तो पापड़ हर वेले पे चाहिए। 3 सालों से पापड़ नहीं खाया है, अभी तो अब रिश्ता जोड़ दो। यही सोच के नहीं खा रहा था कि पप्पा के साथ रिश्ता जोड़ूंगा। आपको क्या लगता है मैं रिश्ता जोड़ूंगा? पप्पा देखो मैंने आपका नाम इधर इधर सब जगह लिखाया है, अब तो रिश्ता जोड़ो। आपको क्या लगता है मैं रिश्ता जोड़ूंगा? मैं उसको पूछूंगा कि मैंने रिश्ता क्यों टूटा था। उसे बोला मैंने बदतमीजी की थी। मैंने बोला तुझे पछतावा है? बोला नहीं है। तो नहीं जुड़ेगा रिश्ता, तू कुछ भी कर ले रिश्ता। और ये सब उसने किया ही नहीं होता और आके खाली ऐसा बोलता कि पप्पा मेरे को मेरी गलती का एहसास हो गया, सॉरी।
आपको क्या लगता है मैं रिश्ता जोड़ दूंगा? इतना इजी है? अरे ऐसा ही तो है, वो भी तो हमारा पप्पा है। हमें इतना सब कर करके ना हम सोचते हैं कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, रिश्ता जोड़ने के लिए मैं भी कुछ तो करूं। लेकिन हमें एक बात सिंपल सा समझना चाहिए कि हमें मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? और वो मोक्ष हमें कौन दे सकता है? हाँ, ईश्वर। मोक्ष यानी ईश्वर से रिश्ता जोड़ना। अब अगर ईश्वर हमारे साथ रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहता है तो हमारी सारी कोशिशें, मैं क्या करूं यार, उसको रिश्ता ही नहीं जोड़ना है मेरे साथ, मैं कुछ भी कर रहा हूं उसको नहीं जोड़ना है तो मैं करूं ही क्यों कुछ भी। लेकिन अगर ईश्वर चाहता है कि हमें मोक्ष मिले तो फिर वो एक ऐसा रास्ता निकालेगा जो मुश्किल नहीं होगा, जो सबके लिए उपलब्ध होगा। फिर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, इंडिया में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, घर में रहता हो, फुटपाथ पे रहता हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, बुद्धिमान हो, मंद बुद्धि हो, बलवंत हो, निर्बल हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ईश्वर की इच्छा है कि मुझे इनको मोक्ष देना है, वो रिश्ता जोड़ना है, तो वो रास्ता ऐसा निकालेगा जो सबसे सरल होगा, सबसे हो सकता हो वैसा होगा। आज अगर मैं बोलूं कि ये पहाड़ पर चल के, अगर ईश्वर ने ईश्वर ने बोला होता कि अगर तुमको मोक्ष चाहिए तो ये पहाड़ पे चढ़ना है सबको, तो बेचारे जिनके पैर नहीं है, जो अपाहिज हैं, जो बेड पे पड़े हुए हैं, वो सब चढ़ेंगे कैसे ऊपर? तो ये तो बोलते यार ये तो अन्याय है, ये तो ईश्वर ने कैसा रास्ता निकाला है ऊपर। यहां बोला होता कि ये नदी में जाके तुम्हें डुबकियां लगानी है, तो सारे देश वाले आएंगे कैसे इधर इतने? तो इसीलिए ईश्वर एक ऐसा राह निकालेगा जो सबसे सरल होगा, सबसे आसान होगा। तो मोक्ष की राह कठिन नहीं है। जब भी हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, ईश्वर से रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, हम ऐसा ही सोचें कि मैं मेरे पप्पा के पास जा रहा हूं, तो जैसे मैं मेरे पिता के पास जाता हूं और उससे सलाह लूंगा, वैसे ही मैं मेरे स्वर्ग के पिता के पास जा सकता हूं और उनसे रिश्ता जोड़ सकता हूं।